लेकिन दोस्तों, घर में बार बार चीजें गिरना हमेशा साधारण बात नहीं माना जाता। कई बार यह संकेत बहुत गहरा होता है। जब बिना कारण चीजें हाथ से छूटने लगे, जब सही जगह रखी वस्तुएं भी बार बार नीचे गिरे, तो समझ लेना चाहिए कि घर की ऊर्जा कहीं ना कहीं डगमगाने लगी है। पुराने मान्यताओं के अनुसार ऐसा तब भी होने लगता है जब घर में चिंता, डर, तनाव और अशांति धीरे धीरे बढ़ रही हो। ऊपर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर घर का वातावरण भारी होने लगता है और फिर उसका असर छोटी छोटी घटनाओं में दिखने लगता है। कई लोग बताते हैं कि जिस घर में लगातार बर्तन गिरते हों, पूजा का सामान नीचे गिर जाए या बार बार कांच टूटने लगे, वहां सिर्फ सामान नहीं गिरता, वहां घर की सकारात्मक लय भी टूटने लगती है। सबसे ज्यादा ध्यान तब देना चाहिए जब यह सब सुबह सुबह या पूजा के समय होने लगे, क्योंकि उस समय घर की ऊर्जा सबसे शांत मानी जाती है। और अगर उसी समय वस्तुएं गिरें, तो इसे एक चेतावनी जैसा संकेत माना जाता है कि अब घर को शुद्ध करने की जरूरत है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हर संकेत हमें डराने नहीं आता, कुछ संकेत हमें संभालने भी आते हैं। यह भी वैसा ही एक इशारा हो सकता है कि अब घर में प्रार्थना बढ़ाओ, नकारात्मक बोलना कम करो और अपने आसपास की ऊर्जा को साफ करो, क्योंकि कई बार समस्या बाहर नहीं होती। समस्या घर की दीवारों में नहीं, घर के लोगों के मन में जमा तनाव में होती है, और वही तनाव धीरे धीरे वातावरण को प्रभावित करने लगता है। इसलिए अगर आपके घर में भी बार बार चीजें गिर रही हैं, तो इसे हल्के में मत लो। एक बार अपने घर के माहौल को ध्यान से देखो। क्या बिना वजह चिड़चिड़ापन बढ़ गया है? क्या घर में छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी है? क्या मन पूजा में नहीं लग रहा? अगर जवाब हाँ है, तो यह सिर्फ संयोग नहीं भी हो सकता। ऐसे समय में सुबह एक दीपक जलाना, गंगा जल छिड़कना, भगवान का नाम लेना और घर में शांत वातावरण बनाना बहुत असर दिखा सकता है। याद रखना दोस्तों, कभी कभी गिरती हुई चीजें सिर्फ सामान नहीं होती, वे इस बात का संकेत होती हैं कि घर को फिर से संतुलन, शांति और शुभ ऊर्जा की जरूरत है। अगर चाहो, मैं अब इसका भाग 3 भी इसी से ज्यादा रहस्यमयी, मजबूत और वायरल स्टाइल में दे देता हूं। अगर घर में बार बार चीजें गिर रही हैं, जैसे बर्तन, फोटो फ्रेम, पूजा की चीजें, पानी का गिलास या अचानक हाथ से सामान छूटना, तो इसे कई लोग ऊर्जा असंतुलन, मानसिक तनाव या आने वाले बदलाव के संकेत से जोड़कर देखते हैं। संकेत क्या माने जाते हैं? घर में बार बार चीजें गिरना यह इशारा माना जाता है कि घर की शांति प्रभावित हो रही है, नकारात्मकता बढ़ रही है या परिवार के किसी सदस्य पर मानसिक दबाव ज्यादा है। कई मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि अगर पूजा की वस्तुएं बार बार गिरें, तो ये सावधान होने, घर के वातावरण को शुद्ध करने और ईश्वर का स्मरण बढ़ाने का संकेत हो सकता है। अगर कांच या फ्रेम बार बार गिरें, तो इसे कुछ लोग रिश्तों में तनाव, नजर दोष या अटकी हुई ऊर्जा का संकेत मानते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, हर चीज का कारण सिर्फ आध्यात्मिक नहीं होता। कभी कभी ये थकान, लापरवाही, गलत जगह पर रखा सामान या मन का भटकाव भी हो सकता है। क्या करना चाहिए? सुबह शाम घर में दीपक जलाओ, गंगा जल का छिड़काव करो, पूजा स्थान साफ रखो, हनुमान चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र सुनो और घर में बिना वजह का झगड़ा कम करो। सीधी बात, बार बार चीजें गिरना अक्सर ये बताता है कि घर और मन दोनों को संभालने की जरूरत है। कभी ये चेतावनी होती है, तो कभी सिर्फ ये याद दिलाता है कि ऊर्जा, ध्यान और शांति को फिर से ठीक करो। चाहो तो मैं इसी पॉइंट को और ज्यादा रहस्यमयी, वायरल और दमदार लाइन में भी लिख दूं, आपके वीडियो स्टाइल में। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर में बार बार चीजें गिरना कई बार एक गहरे संकेत की ओर इशारा करता है। जब घर में बिना वजह सामान टूटने लगे, रखी हुई वस्तुएं हिलने लगे या हाथ से चीजें बार बार छूटने लगे, तो इसे केवल लापरवाही मानकर छोड़ देना सही नहीं होता। पुरानी मान्यताओं में कहा गया है कि घर का वातावरण जब भारी होने लगता है, तो उसका असर सबसे पहले छोटी छोटी घटनाओं में दिखता है। पहले चीजें इधर उधर गिरती हैं, फिर घर में बेचैनी बढ़ती है और उसके बाद मन अशांत रहने लगता है। यही वो समय होता है जब इंसान समझ नहीं पाता कि आखिर घर में सब कुछ होते हुए भी सुकून क्यों कम होता जा रहा है।
कई घरों में ऐसा देखा गया है कि जब लगातार वस्तुएं गिरने लगती हैं तो साथ ही घर के लोगों में चिड़चिड़ापन भी बढ़ने लगता है। बात बात पर गुस्सा आना, छोटी बातों का बड़ा झगड़ा बन जाना, मन का भारी रहना और बिना कारण डर या घबराहट महसूस होना, इन सबको भी उसी ऊर्जा असंतुलन से जोड़कर देखा जाता है। सबसे खास बात तब मानी जाती है जब पूजा घर की चीजें बार बार गिरें। दीपक का बुझ जाना, अगरबत्ती स्टैंड का गिरना, भगवान के पास रखा फूल या जल का पात्र नीचे गिरना, इन संकेतों को कई लोग बहुत गंभीर मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये घर के लोगों को सावधान करने वाला इशारा हो सकता है, मानो घर की शुभ ऊर्जा ये कह रही हो कि अब संभल जाओ, अब घर में शांति और भक्ति को फिर से बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर गिरती हुई चीज किसी अनहोनी का संकेत है। कभी कभी कारण बहुत साधारण भी होते हैं। थकान, तनाव, जल्दबाजी या घर में फैला अव्यवस्थित सामान भी बार बार चीजें गिरने की वजह बन सकता है। लेकिन जब यह घटना लगातार होने लगे और घर का माहौल भी साथ में बदलने लगे, तब इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में सबसे पहले घर को साफ और व्यवस्थित रखना जरूरी माना जाता है। पूजा स्थान को रोज साफ करो, सुबह या शाम एक दीपक जरूर चलाओ, गंगा जल का हल्का छिड़काव करो, भगवान का नाम लो और कोशिश करो कि घर में कटु शब्द कम बोले जाएं, क्योंकि नकारात्मक शब्द भी घर की ऊर्जा को कमजोर करते हैं। याद रखना दोस्तों, घर केवल ईंट और दीवारों से नहीं बनता। घर बनता है वहाँ की भावना से, वहाँ के शब्दों से, वहाँ की प्रार्थना से और वहाँ रहने वाले लोगों की ऊर्जा से। अगर यही ऊर्जा डगमगाने लगे तो उसका असर सबसे पहले ऐसी छोटी छोटी घटनाओं में दिखने लगता है। इसीलिए अगर आपके घर में भी बार बार चीज़ें गिर रही हैं तो एक बार रुककर ज़रूर सोचो, कहीं ये संकेत आपको कुछ बताने की कोशिश तो नहीं कर रहा। क्योंकि कई बार गिरती हुई चीज़ें आवाज़ नहीं करती, लेकिन उनका संकेत बहुत गहरा होता है।